और छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी की कार्रवाई को उन्होंने चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि गलती कानून में नहीं, उनके दुरुपयोग में है। कोर्ट ने पूर्व सीएम को हाईकोर्ट जाने की सलाह भी दी है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक टिप्पणी भी की है। वो टिप्पणी बेहद अहम है। वो टिप्पणी क्या है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की कार्रवाई गलती कानून में नहीं है, उनके दुरुपयोग में है। ये बड़ी टिप्पणी और अहम टिप्पणी है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और अब उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से श्रीकांत यदु हमारे साथ में जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, ये बेहद अहम है कि गलती कानून में नहीं बल्कि उनके अनुपालन, उनके क्रियान्वयन या उनके दुरुपयोग करने में है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, क्या कहेंगे आप? कानून को लेकर चुनौती दी गई थी। जो प्रावधान है धारा 44 ईडी के लिए जो प्रावधान है उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से याचिका दायर किया गया था। उस प्रावधान के तहत ईडी जो कार्रवाई करती है उसको चुनौती दी गई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गलती कानून में नहीं है, उसके दुरुपयोग में है। और अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो आप बिल्कुल हाई कोर्ट जा सकते हैं, पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जो धारा है उसके तहत कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हाई कोर्ट में आप उसको चुनौती दे सकते हैं। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका को हैं। लेकिन एक चीज साफ है कि जो धारा 44 है उसको लेकर ये चुनौती दी गई थी कि रीड डाउन करने की मांग इस याचिका में की गई थी। जो धारा पीएमएलए की धारा है 44 उसमें रीड डाउन करने की मांग की गई थी और कहा गया था कि शिकायत दर्ज होने के बाद ईडी विशेष परिस्थिति में ही अदालत की अनुमति और जरूरी जो सुरक्षा उपाय हैं उसके साथ ही उनको जांच करने का अधिकार है। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उनकी ओर से कहा गया कि ईडी हर कुछ महीने में पूरक शिकायत दर्ज करती है और बार बार पूरक चालान पेश करने से, पूरक शिकायत दर्ज करने से जो ट्रायल है उसमें देरी होती है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आगे की जांच में कई बार आरोपी के हित में भी हो सकता है और बशर्ते इसका दुरुपयोग ना हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ईडी की शक्ति को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उसमें अब साफ कर दिया गया है कि धारा 44 जो है वो उसके तहत ही काम हो रहा है और जो पीएमएलए की धारा के तहत जो ईडी कार्रवाई करती है उसके तहत ही काम हो रहा है। हालांकि अब हाई कोर्ट का रुख पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर करना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से उनको बाकायदा सलाह दी गई है कि पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर याचिका लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से ईडी की शक्तियों को लेकर जिस तरह से याचिका लगाई गई थी तो पूरे देश में चर्चा थी कि क्या वाकई जिस तरह की चुनौती याचिका में दी गई है ईडी की शक्तियों को लेकर तो कोई बड़ा फैसला आ सकता है क्या। आज जब सुनवाई पूरी हुई, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गलती कानून में नहीं है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के दायरे में रहकर ईडी अपना काम कर रही है। अब ये देखना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाई कोर्ट जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर वो हाई कोर्ट जाएंगे
तो वहां क्या रुख होगा कोर्ट का, क्योंकि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब इसका क्रियान्वयन होगा, तो वो अपनी तरीके से ईडी कर रही है, ईडी कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन उनको आशंका ये थी कि ईडी कानून का दुरुपयोग कर रही है, तो कहीं ना कहीं सीख दोनों को लेकर है। एक तरफ भूपेश बघेल को भी सीख है और ईडी को भी सीख है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल, अब इसमें क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाई कोर्ट जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है और अब उनको हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई है, मतलब कुल मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से याचिका जो है वो अब कहीं नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि पीड़ित व्यक्ति अगर चाहे तो वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहां पर वो इस पर चर्चा हो सकती है, वहां पर सुनवाई हो सकती है कि अगर उनको लगता है कि वाकई में ईडी इस कानून का दुरुपयोग करती है तो उसकी शिकायत वो अब हाई कोर्ट में कर सकते हैं। बाकायदा उसके लिए भी हाई कोर्ट में अगर वो याचिका लगाते हैं तो दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हाई कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करेगा और जो अंतिम निर्णय आएगा वो हाई कोर्ट पूरी सुनवाई के बाद लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून में कोई गलती नहीं है, उसका दुरुपयोग अगर हो रहा है तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो अगर भूपेश बघेल को ये लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो वो हाई कोर्ट जाएंगे और जो अपने तर्क हैं वो वहां पर अधिवक्ता के माध्यम से रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और इसमें सुनवाई शुरू होती है तो एक बड़ा निर्णय हाई कोर्ट की ओर से आ सकता है कि ईडी की शक्तियों को लेकर जिस तरह से चुनौती जो है वो दी जा रही है, उनके दुरुपयोग को लेकर कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे अगर हाई कोर्ट का रुख किया जाता है तो इसमें कोई बड़ा निर्णय हाई कोर्ट की ओर से आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल के मामले में एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कानून अपनी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर आपको हाईकोर्ट जाना है तो आप जा सकते हैं, वहां अपनी रिट लगा सकते हैं और वहां सुनवाई होगी। लेकिन यहां देखना होगा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की राह पर ही या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही तरजीह देकर इस तरह का कोई फैसला देगा तो कहीं ना कहीं इसमें देखना होगा कि भूपेश बघेल को भी कानून का पालन करना चाहिए। ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो कानूनी दायरे में रहकर ही कार्रवाई कर रही होगी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल की याचिका फिलहाल खारिज कर दी है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां एसडीएम की गाड़ी की टक्कर से